वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसे पलट के नहीं देखते। 16 साल 15 साल जब मेंस्ट्रुएशन लड़की में शुरू होता है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखो, ये लड़का का लड़की के साथ बैठ के कुछ खाता है, एक स्त्री बिगाड़ती है और दूसरी बनाती है। औरतें समझ जाती कि बेवकूफ है, पागल है, आदमी के मन को रोक देती है। वो है सेक्स, काम। इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा बिजनेस है। अगर स्त्री नहीं, भगवान ने स्त्री को इसीलिए बनाया अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। स्त्रियों का काम है पुरुष को सिविलाइज करना, सुधारना। अब 25 साल तक माँ के हाथ का बना खाना खाया, माँ ने खाना दिया, लौकी बना के 3 दिन उठा फेंक दिया थाली, डेली डेली लौकी दे रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो बेचारी माँ जाए, अच्छा बताओ क्या खाओ, फिर गई दोबारा बना के लाई, बोली लिए खा लो। अब 25 साल आदत खराब हो गई, 26 साल में शादी हो गई, पत्नी आई, फिर फेंक दिया थाली, फिर वो कूद के बैठ गई सीने लगे आ रहा ना, मर मर के खाना बना, बदतमीज खाना फेंक रहा। एक स्त्री बिगाड़ती है और दूसरी बनाती है। पत्नी का बहुत रोल है। तुम सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ दुनिया में पुरुष हैं, औरतें नहीं है, तो चारों तरफ तुम्हें मर्द भी लगा दहला बगड़ खेलते हुए। कोई घर जाएगा? कोई घर जाएगा? लगा के बैठे हुए। तो जैसे अंधेरा होता तो पुरुष को याद आने लगता है कि शेरनी बैठ गई होगी कुर्सी पे, कि वे इतना देर कहाँ थे। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखो, लड़का का लड़की के साथ बैठ के कुछ खाता है, बड़ा डिसेंसी से खाएगा, एकदम काट वाट के चाकू वाकू, अकेले खा रहा था, पूरा हाथ में लपेट के डाल। तुमने इन सब चीजों में, ये सब हुआ तुम्हारे भी सामने, तुमने गौर नहीं किया। मेरी आदत है, मैं देखता रहता हूँ, मुझे मजा आता है। कि बुद्ध ने कहा कि हम अपने संग में स्त्रियों को नहीं आने दें। कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार, हर बात समझाई नहीं जाती और तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने दें। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संग में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता, अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं तो सिर्फ 500 साल चले। इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदि शक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंस्ट्रुएशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं। वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसा पलट के नहीं देखते। धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा, फोर्स को मानते हो ना। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा। वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं देखेगी, देखेगी वो। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो। जब इस्लाम आया तब उसने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आई, मतलब जहां मेल नमाज पढ़ेंगे, औरतें अलग जगह पढ़ेंगी। अब देखो आइडिया ट्रेवल किया कि नहीं ट्रेवल किया। जो काम बुद्ध ने नहीं कर पाए किसी भी दबाव में, वो काम इस्लाम ने किया। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? दुनिया में मन जो शांत होता है वो बस 2 ही चीजों से शांत होता है तुरंत। तीसरे चीज से जब शांत होता है तो परमानेंट हो जाता है, वो है मौत। आदमी मरा, सांस खत्म, सांस खत्म, मन खत्म। मौत में पूरे शरीर में एक ही चीज गायब होती है, वो है सांस। और सांस का संबंध है मन से। तुम गुस्से में रहोगे, सांस तेज चलेगी। तुम देखो जैसे जैसे तुम्हारा मनोभाव चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारी सांस भी चेंज होती है। तो मन जो कंट्रोल होता है, ये वो 4, एक तो कोमा है, वो साइंस का मैटर है। आदमी जिंदा रहता है, सांस चलती है पर मन नहीं होता। एक मौत है, ना सांस चलती है ना मन होता। जो डेड बॉडी है उस पे जाके तुम अगर उसके कान में कह दो तुम्हारी बीवी भाग गई, क्या फर्क पड़ता? ये 2 तो है जो मन को शांत करते हैं। तीसरा है नशा। मुसलमान कहता है, कुरान कहती है शराब मत पियो, तो सिगरेट पीता है। कुरान कहाँ कहती है सिगरेट पियो? तो जितने लोग सिगरेट पीते हैं मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, फ्रॉड है ये, बेईमान। अब दारू नहीं पियोगे तो गांजा पी लोगे, तब पर भी तो मन ही शांत कर रहे हो ना। और चौथी चीज जो सबसे ताकतवर चीज है, जो आदमी के मन को रोक देती है, वो है सेक्स, काम। इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा धंधा है, इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा बिजनेस है। कई सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी चलती है। अरे काहे बता रहे, तुमको नहीं पता है? देखो इनको पता, ये सब चीजें तो पहले पता रहती और जीवन में किया गया। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियां नहीं आई। वो
मुसलमान लड़के कहते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करने में जन्नत मिलती है, और हिंदू लड़का कहता है कि मुस्लिम लड़की से शादी करके किसी को जन्नत मिली है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लड़कियों ने जिंदगी नर्क बना दी आदमी की। इन बेवकूफों को कौन समझाए? उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उल्टा सीधा। और अगर तुम उस कॉन्सेप्ट, अच्छा नरक बनाएंगे हो, आम आदमी का जीवन देखो, एक बीवी है वो भी टॉर्चर करती रहती है, वो भी उसी की वजह से करती है, उसकी गलती की वजह से। वरना स्त्रियां किसी को टॉर्चर नहीं करती ही नहीं, हमारी भी है, करती ही नहीं, कहती नहीं कुछ, कभी कभार कह देती है, ऐसा भी नहीं, ऐसा थोड़ी है, लेकिन आज तक किसी ने कहते हुए देखा नहीं, यही उपलब्धि है। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब भी तुम गुस्सा हो ना, दरवाजा बंद कर ले, पब्लिकली कुछ मत कहना, क्योंकि स्त्री के मन में एक बात होती है कि घर को बनाना है। कोरोना में भाई साहब पैसा था ही नहीं मेरे पास, 1.5 करोड़ की EMI देनी थी, तो बचा के रखी थी कि कितना चाहिए। अरे मैंने कहा तुमसे ना हो, बोली बताओ। और सोचो 1 साल पूरा कोरोना पूरा बंद था सब कुछ। औरतें पैसा मार लेती हैं, ठीक है, तुम्हारी जेब से निकाल लेंगी और ले लेंगी, 700 रुपया कर्जा लेंगी, देंगी, वो 700 साल तक चलता रहेगा। ये सब उनके फीचर हैं। तुम कहोगे वो 2000 रुपया वहां तुम्हारा बच गया था, हाँ तो वो बच गया था ना, उधार थोड़ी वापस किए थे तुम। महाजन के ब्याज से ज्यादा खतरनाक है औरतों का ब्याज, लेकिन वो बचा के रखती है, सेव करती, नहीं परेशान करती। औरतें करती ही नहीं, अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं उस आदमी की भी गलती होगी, और अपवाद सभी जगह है। तो आम आदमी वैसे ही नीचे परेशान रहता है, और ऊपर से औरत पीने नहीं देती। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं सब में 2-4 सीट बुक होती है महिलाओं के लिए, उस पर लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए। मेट्रो में चलोगे उसमें सीट बुक है महिलाओं के लिए। कई लोग तो दिल्ली में झगड़ा कर लेते हैं, क्यों महिला को क्यों बैठने थे, तो तुम भी जेंडर चेंज करा लो। जापान में महिलाएं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको खड़ी नहीं मिलेंगी। शिक्षा का कमाल है, शिक्षा समझदारी पैदा करेगी, समझदारी नैतिकता पैदा करेगी। नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जा सकती। ऐसा क्यों है, क्यों उनके लिए सीट बुक है? क्योंकि महीना मेंस्ट्रुएशन होता है, हर महीने दर्द होता है शरीर में, खासकर वो महिलाएं जो सर्विस करने जा रही, नौकरी करने जा रही हैं, 1.5 घंटे का ट्रैवल है। किससे कहेंगी? किसी से कह सकती हैं? नहीं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई महिला आपके बगल खड़ी है तो आप उसको सीट दे बैठने के लिए। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को कहते हैं रैशनलिज्म। देखो लेडियां वहां, औरतें वहां बुर्के के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, हमें बाहर निकालो, आजाद करो, नहीं लड़ रही है, लड़ रही है। तो ऐसी चाचा यहाँ नहीं जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ की औरतें अगर पढ़ ले मुसलमान बहुत मारे उनको। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करूंगा, ओवैसी का जो कहना है वो एक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। डिसेंसी ऑफ अ ड्रेस इज ऑलवेज अ नोबिलिटी, वो भी कहना बहुत अच्छा है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव से कहना बहुत अच्छा है। किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे, उस मुद्दे पर भी आएंगे। तुम अभी किसी को कुछ नहीं समझाओगे, कुछ नहीं बताओगे कि शिव का मतलब क्या होता है, और आदमी को शिव जैसा होना चाहिए, नहीं तो औरतें उसकी भाग जाएंगी। भाग ही रही है आज औरतें, क्यों नहीं भागे? कोई आदमी भूखा है, उसे तुमने एक निवाला खिलाया और फिर कह रहे अब नहीं देंगे, तो वो हंगामा नहीं करेगा। इसलिए औरतें कभी गलत नहीं होती ही नहीं। या तो वो चंद्रमुखी होती है, या सूर्यमुखी होती है, और या फिर ज्वालामुखी होती है। औरतें कभी गलत नहीं होती, 3 तरह की होती है। जिसका आदमी, पार्वती जी को शंकर भगवान क्यों पर्दे में रखेंगे? क्यों घूंघट करेंगे कहने के लिए? त्रिशूल लिए आदमी डाल देगा उठा के तुरंत, और फिर अगर कहीं नहीं डाल पाए तो उनकी दोस्ती है विष्णु से, तुरंत मैसेज डालेंगे कि भाई वो भस्मासुर तुम्हारी भाभी को परेशान कर रहा है, बोले आ रहे, उड़ा दिया भस्मासुर को, लगाई मैगजीन, नहीं मारा ताड़। आइडियल मत बनो, ताकतवर बनो, रिस्पेक्ट करो औरतों की। औरतें समझ जाती कि बेवकूफ है, पागल है कि मैं ये नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, मैं भाई साहब पान नहीं खाता। हाँ नहीं खाते हो, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी है, पर बनने की जरूरत नहीं है।